दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डहेलिया के पौधे को हम किस तरीके से प्रोपगेट करें, कैसे केयर करें, कौन से फर्टिलाइजर्स डालें जिसमें ग्रोथ काफ़ी तेज हो और फूलों कलियों से भरा रहे हमारा पौधा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं एक नहीं 3 फर्टिलाइज़र डहेलिया के बारे में बताऊंगी। इस फर्टिलाइज़र को आप किसी भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि भर भर के कलियां बने और ग्रोथ भी अच्छी खासी हो। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड डहेलिया का पौधा है और ये फूल जो है अभी पूरी तरीके से खिला नहीं है। फूल पूरी तरीके से खिलेगा तो इसका साइज और ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये पहला फ्लावर है आज मेरे डहेलिया के प्लांट में जो खिला है आज सुबह, और इसमें आप देख सकते हैं साथ ही कई सारी कलियां भी बनी हुई है और अभी बस ये जस्ट बिगनिंग है। आने वाले दिनों में और भी कलियां बनेगी, ग्रोथ तो होती ही रहेगी। इसका कारण ये है दोस्तों कि इसे शुरू से किस प्रकार से देखभाल किया गया है। अगर आपका पौधा डल है और कुछ अनहेल्दी लग रहा है तो ऐसा कोई फर्टिलाइज़र आज तक नहीं बना, ना ऑर्गेनिक में ना ही केमिकल में, कि आज रात को आपने डाला या शाम को डाला और अगले दिन आपका पौधा फूलों और कलियों से भर जाएगा। कुछ पेशेंस रखने पड़ेंगे और कुछ केयर करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपका पौधा हेल्दी होगा और जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा और जितनी अच्छी ग्रोथ होगी पौधे में उतने ही ज़्यादा कलियां बनेंगी। कलियां और फूल के लिए फर्टिलाइज़र कब देना है ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार जब पौधा छोटा होता है हम फूल देने वाला फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, छोटे पौधे में ही फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो स्टार्टिंग में आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जब पौधे छोटे होते हैं, जब कलियां नहीं बन रही होती है तब कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, और जब कलियां बनने लगे पौधे में तब पता चल जाता है कि अब पौधा फूल देने के लिए तैयार है, तब कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। फर्टिलाइज़र तो अपना काम करती ही दोस्तों, साथ ही आपने किस प्रकार की मिट्टी में पौधे को लगाया है, गमले का साइज क्या है, आप किस तरीके से इसको रखते हैं, कहाँ रखते हैं, ये सारी बातें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और परफॉर्मेंस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 5 डहेलिया के प्लांट है, लेकिन देखने में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे डहेलिया के प्लांट है। इन 5 प्लांट में अगर मैं कलियों को काउंट करूंगी तो कम से कम 40 से 50 कलियां बनी हुई है। तो इसके लिए मैं आपको 3 ऐसे फर्टिलाइज़र्स बताऊंगी जो हर स्टेज में आपको अपने पौधे में देने हैं। साथ ही छोटी छोटी बातें भी बताऊंगी जो आपको अपने पौधे के साथ करने हैं ताकि आपका पौधा दोनों तरफ से खूब अच्छे से, जैसे केयर भी हो रही है उसका भी असर पौधे के ऊपर जाएगा और फर्टिलाइज़र का असर तो होना ही है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपने डहेलिया के छोटे छोटे पौधे अगर सैपलिंग लाए हैं नर्सरी से और उन्हें ग्रो किया है या घर पर ही बीज से लगाया है, अभी पौधा बिल्कुल छोटा सा है, तो यहाँ पर आप दोस्तों इसे अनियन पील का फर्टिलाइज़र दीजिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने कई वीडियोज़ में बताया है, इसीलिए इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके चैनल पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अनियन पील का फर्टिलाइज़र इस स्टेज पर देना है। जब इससे पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए 1 फुट का, तो फिर आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जब आपका पौधा 1 फुट का हो जाए तो फिर आप उसे ये वाला फर्टिलाइज़र दीजिए ताकि उसमें ग्रोथ खूब अच्छे से हो और तेज़ हो, पौधा तेज़ी से बड़ा हो। तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये है चाय की पत्ती का पानी। यहाँ पर आप 2 रास्ते अपना सकते हैं। पहला सूखी हुई चाय पत्ती भी दे सकते हैं और दूसरा इस तरीके से लिक्विड बना करके भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 गमलों के लिए फर्टिलाइज़र बनाया है। 2 चम्मच चाय की पत्ती को 1 गिलास पानी में बॉईल कर लेना है, फिर ठंडा कर लेना है। इस रेशियो को आपको मिलाना है नॉर्मल वाटर में, लेकिन कितना नॉर्मल वाटर लेना है ये भी ध्यान देने वाली बात है, वो तो हम देखेंगे ही। साथ ही ये भी जानेंगे कि फर्टिलाइज़र जो चाय पत्ती का है उसका काम क्या है और किस तरीके से काम करता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और नाइट्रोजन का काम है पौधे को तेज़ी से बड़ा करना।
तो अभी हमारे पौधे छोटे हैं, इसीलिए हम अभी फूल वाले फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, बड़ा करने वाला फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो पानी हमने यहाँ पर लिया है 5 लीटर और उसमें हम 1 गिलास चाय की पत्ती का पानी मिलाएंगे। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा अपने गमले के साइज के अनुसार, जिस तरीके से आप पानी देते हैं उसी तरीके से ये वाला फर्टिलाइज़र दे देना है। अच्छा, फर्टिलाइज़र जो भी मैं बता रही हूँ उसके बीच में आपको 15 दिन का गैप देना है। हर फर्टिलाइज़र को मिक्स करके या फिर 10 दिन या 5 दिन के गैप में नहीं देना है। जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र डालने से पौधे को नुकसान होता है, ना कि फ़ायदा। तो एक दिन आप ये वाला दे दीजिए, डेट नोट कर लीजिए, और ठीक 15 से 20 दिन बाद फिर दूसरा फर्टिलाइज़र देंगे। तो ये वाला फर्टिलाइज़र फॉर ग्रोथ हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे देखिए, अब ये जो प्लांट है हमारा, ये बड़ा हो रहा है। ये एस्टर का पौधा है। जब आपका पौधा यहाँ तक पहुँच जाए कि उसमें खूब अच्छे से पत्तियाँ निकलने लगी, अब कलियाँ बनने ही वाली है, तो इस समय हम दूसरा फर्टिलाइज़र देंगे। इस समय पौधे को हेवी फीड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। जड़ें अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है, तो अगर आप ज़्यादा पावर वाला फर्टिलाइज़र भी देंगे तो पौधे को नुकसान नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप छोटे छोटे पौधे में हेवी फीड फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो पौधे जल जाते हैं। यही कारण होता है, पौधे फर्टिलाइज़र की वजह से ख़राब भी होते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब देखिए, पौधा जो है मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। जड़ें काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गई है, जिसका असर आपको पौधे के ऊपर नज़र आ रहा है। कई सारे पत्ते हैं, कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में आपको हेवी फीड फर्टिलाइज़र्स देने हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए दूसरे पौधे दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास छोटे डहेलिया के पौधे नहीं हैं। लेकिन आप इन पौधों को देख करके भी डहेलिया के पौधे में सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जब आपका पौधा यहाँ तक पहुँच जाए, जब उसमें जो है पौधा 1 फुट का हो जाए और उसमें पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा आ जाए और कलियाँ भी बनने लगी 1-2, तो उस समय आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा, छोटी छोटी बातें भी बताऊँगी। गमले का साइज काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि पिटूनिया के पौधे हैं, एस्टर के पौधे हैं, ये आप 8 इंच तक के गमले में लगाइए, काफ़ी अच्छे से चलेंगे। लेकिन जहाँ तक बात आती है डहेलिया के पौधे की, तो फिर आप इसे बड़ा गमला दीजिए, कम से कम 12 इंच, और जितना बड़ा दे सकते हैं 14 इंच का दीजिए, 16 इंच का दीजिए, तो और अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा बात मैटर करती है। तो उसके लिए जो हमने हेवी फीड फर्टिलाइज़र की बात करी थी, अब देखते हैं वो क्या है और कैसे बनाया जाता है। उसके लिए आपको 10 लीटर पानी लेना है। 10 लीटर नॉर्मल वाटर में आपको ये वाला फर्टिलाइज़र मिलाना है। इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाया है, तो गोबर के उपले हमने लिए हैं 1, और उसको 1 लीटर पानी में डाल करके पिछले 10 दिनों से छोड़ दिया है। अब 10 दिन के छोड़ने से इसमें जो है पानी का कलर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और इस 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र को 10 लीटर नॉर्मल पानी में मिक्स करना है, और जिस तरीके से पानी देते हैं उसी तरीके से बड़े गमले में थोड़ा ज़्यादा, छोटे गमले में थोड़ा कम ये फर्टिलाइज़र आपको देना है। देने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हुई हो, और या तो इसे सुबह दें 6 बजे या फिर शाम के वक्त दीजिए 4 बजे। जितने भी फर्टिलाइज़र हैं वो दोपहर में आपको नहीं देने हैं। तो गोबर की खाद जो है हेवी फीड फर्टिलाइज़र होती है। इसमें सभी तरीके के न्यूट्रिशंस, माइक्रोफाइबर्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस, विटामिन, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी, जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो इस स्टेज पर जब हमें पौधे में ग्रोथ भी चाहिए और चाहेंगे कि पौधा जो है भर करके फ्लावरिंग करे, तो ये वाला फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दीजिए। दोस्तों, तीसरा फर्टिलाइज़र जब हम देंगे, जब हमारा पौधा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, लेकिन वो भी देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था, तो उनके नाम हैं पिंकी जी, अमायरा शाहिद, मंजू जी मेरठ से, दक्ष सिंह जी, रेखा जी, रशीद सर यूपी उन्नाव से, निर्मल श्रीवास्तव जी, लीना सिंह अलीगढ़ यूपी से, शर्मिला जी उड़ीसा कटक से, जसनाम प्रीत कौर जी, स्वर्णलता जी गैंगटॉक, और राजीव जी ने सही जवाब दिया है। तो आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल, जिसका देना है आपको जवाब, और बस आपके नाम अगली वीडियो जो परसों आएगी ठीक शाम 5:30 बजे हाईलाइट हो जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जब हमारा पौधा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए।
अब ये हमारा पौधा पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। इसमें आप जरा भी प्रूनिंग वगैरह नहीं करनी है, ना ही गमला बदलना है। इस वक्त पर कई सारे लोग गमले बदलते हैं। गमले आप मत बदलिए, इस वक्त जिस गमले में है उसी में रहने दीजिए। अगले साल फिर नया पॉट और बड़ा साइज का पॉट ले सकते हैं। इस समय गमले बदलेंगे पौधा ख़राब हो जाएगा। तो जब आपका पौधा इस स्टेज पर आ जाए कि उसमें खूब अच्छी सी ग्रोथ हो गई है, पौधा 4 फुट का हो गया है, ये मेरा जो पौधा है ये 4 फुट हो गया है और अब इसमें काफ़ी सारी कलियां बनने लगी है, तो उस स्टेज पर आप क्या करेंगे कि एक फ्लावरिंग स्पेशल फर्टिलाइज़र डालेंगे जो सिर्फ फूल के लिए ही आपके पौधे को प्रोटीन या न्यूट्रिशन या फिर पोटेशियम देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी देखेंगे। यहाँ पर अब फूल जब खिलने लगे तो पौधा अपना वेट संभाल नहीं पाता है, तो एक स्टिक का इसे सहारा ज़रूर दीजिए, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। और इस पौधे में आप देखिए, जो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि इस पौधे की आप ब्रांच आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मोटी है। ये सेम तरह के पॉटिंग मिक्स में मैंने सारे पौधे लगाए हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने इसमें डाली थी एज ए एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। तो इसमें मैंने अंडे के छिलके कुछ ज़्यादा डाले थे जब मैं इसकी पॉटिंग मिक्स बना रही थी, तो इसके ब्रांच ठीक हो गए। और बाकी में मैंने सिंपली रखा था, डाला था लेकिन कम, तो उसके ब्रांच नॉर्मल हैं। तो इससे पता चलता है कि अंडे के छिलके वाकई में काम करते हैं। तो अब मैं फूल के लिए फर्टिलाइज़र आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर भी हमने लिया है 5 लीटर नॉर्मल पानी, और ये जो आपको लिक्विड नज़र आ रहा है इसमें मैंने 3 चीज़ें ऐड की है। सबसे पहला चीज़ है केले के छिलके, जो पोटेशियम का भरपूर स्रोत होता है, आपको पता ही होगा, वो लिए हैं। 5 केले के छिलके लिए हैं। उसके बाद इसमें हमने डाला है 1 चम्मच नीम की खली। ठीक है, नीम की खली नहीं है तो आप बाज़ार से ले आएँ, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने यहाँ पर ली है सरसों की खली, 1 चम्मच। अब तीनों चीज़ों को हमने 1 हफ्ते से फुला करके पानी में छोड़ दिया था, ढक करके इंडोर जगह पे। 1 हफ्ते में आप देखिए पूरी तरीके से ये जो केले के छिलके हैं गल चुके हैं और फर्टिलाइज़र भी आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो जो भी चीज़ें केले के छिलके, नीम खली और सरसों खली में थी, पानी में आ चुका है। उस पानी को अब हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम डालेंगे कंपोस्ट बिन में। अब इस पानी को भी आपको थोड़ा थोड़ा सभी गमले में दे देना है। डहेलिया के साथ साथ जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है उसमें आप दीजिए। आप देखेंगे ग्रोथ भी तेज होगी और फूलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि आज मैंने चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र दिया, 15 दिन बाद मैं दूसरा फर्टिलाइज़र दूंगी, उसके दूसरे दिन बाद मैं 15 दिन बाद दूसरा फर्टिलाइज़र दूंगी। तो हर एक चीज़ डालने से पौधे में सभी तरीके के न्यूट्रिशंस जाते रहती है। एक ही तरीके का फर्टिलाइज़र बार बार डालेंगे तो एक ही तरीके का न्यूट्रिशंस मिलेगा। तो इस तरीके से बदल बदल के सभी फर्टिलाइज़र्स को डालिए और कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने का। अगर पौधे में फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा, और ये 100% गारंटी होती है कि फ़ायदा होगा। अब ये सारी चीज़ें बताने के बाद एक सबसे ज़रूरी बात, कभी भी फूलों वाले पौधे को, कोई भी पौधा हो, शेड में मत रखिए, सेमी शेड में मत रखिए, खास करके विंटर के सीजन में। और विंटर फ्लावरिंग प्लांट को खुले धूप में रखिए और इस तरीके से रखें कि एक पौधा दूसरे पौधे में छिपे ना रहे। जैसे कि ये पौधा बड़ा पौधा है, ये छोटा पौधा है, इसमें धूप कम लगेगी, तो आप कोशिश करें कि छोटे पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ से इसे भरपूर धूप लगे। वीडियो बनाने के लिए मैंने इन्हें यहाँ रखा हुआ था ताकि आपके पॉट का साइज का डिफरेंस पता चले। अभी वापस से मैं इन्हें धूप में रख दूँगी। धूप उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। अगर आप जानना चाहते हैं कि विंटर के सीजन में पॉटिंग मिक्स हम किस तरीके से बनाएं विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए, तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो है, वो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं या फिर इन स्क्रीन में मैं डाल दूँगी। दोस्तों, अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है, ये जो फूल आपको नज़र आ रहा है ये कब खिला है? आज खिला है, कल खिला है, 2 दिन पहले खिला है? तो इसका जवाब आपको देना है, मैंने वीडियो में बताया है। तो जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो यहाँ तक आपने देखा, मतलब है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स आने चाहिए, आज का टारगेट है। आप सब कर सकते हैं इसे पूरा, मुझे पता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।